तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरिया साइकिल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूरिया साइकिल। प्रोटीन के अंदर ये जो आता आपका आता है यूरिया साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक। ठीक है, ठीक है, बॉडी के लिए भी और टॉपिक के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरिया साइकिल। ठीक है, चलो हम बात करते हैं यूरिया साइकिल होती क्या है। यूरिया साइकिल देखो आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं यूरिया की बात की जाएगी। ठीक है, यूरिया आप समझते हो कि हमारे यूरिन में एक प्रोडक्ट होता है यूरिया, उसी की बात की जाएगी। ठीक है, तो उसी के बारे में बात होगी यहाँ पे यूरिया साइकिल की, कि यूरिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, थोड़ी कुछ कॉमन चीज़ें बात कर लेते हैं। साइट ऑफ अकरेंस क्या होगा, साइट कहाँ पे होती है होने की, इसकी साइट कौन सी होती है, इसकी साइट होती है आपकी, ये जो होता है आपका लीवर के अंदर होता है। यूरिया साइकिल कहाँ पे परफॉर्म होती है आपकी, लीवर के अंदर होता है। ठीक है, ये कुछ इसके बारे में बेसिक है कि यूरिया साइकिल जो होती है कहाँ पे होती है, आपके लीवर के अंदर होती है। और इसके अंदर होता क्या है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेनली होता क्या है यहाँ पे, यूरिया का फॉर्मेशन बना किया जाता है। यूरिया फॉर्मेशन होता है यूरिया साइकिल के अंदर। ठीक है, अब यूरिया का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। हमारी बॉडी में जब प्रोटीन टूटता है, ठीक है, जब हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था, प्रोटीन जो हमारी बॉडी में होता है जब वो टूटता है, किस में टूटता है, आपका अमाइनो एसिड में टूटता है। अमाइनो एसिड में, है ना। इस अमाइनो एसिड को क्या करती है बॉडी यूज़ करती है, इस अमाइनो एसिड को क्या करती है बॉडी यूटिलाइज करती है, और यूटिलाइज करके इसको किस में कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि देखो आपको पता है कि जब भी बॉडी किसी भी चीज़ को यूज़ करेगी तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट तो बनेगा ही। तो जब बॉडी अमोनिया को यूज़ कर सॉरी अमाइनो एसिड को यूज़ करती है, तो यूज़ करने के बाद जो उससे बना हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, अमोनिया मैंने बीच में आपको बताया भी था कि अमोनिया, जिसको NH3 भी बोलते हो आप, इसी को NH3 के नाम से भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, NH3 बोला जाता है इसको। और अमोनिया के बारे में एक चीज़ याद रखना कि अमोनिया बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है, बहुत हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, हाईली टॉक्सिक क्यों होता है, क्योंकि देखो अमोनिया जो होता है ना वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, कि वाटर में सोल्यूबल होता ही नहीं है। अमोनिया क्या होता है कि वाटर में, अमोनिया जो होता है वाटर में इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, वाटर इनसोल्यूबल होता है आपका अमोनिया, इनसोल्यूबल। ठीक है, अमोनिया जो होता है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, इसलिए क्या होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। क्योंकि अगर वाटर इनसोल्यूबल है आपका अमोनिया, तो आप समझ सकते हो कि हमारा यूरिन तो बना ही वाटर से होता है। यूरिन क्या होता है, वाटर से बना होता है, और जो चीज़ वाटर में सोल्यूबल नहीं होगी वो यूरिन में नहीं आएगी। मतलब इस अमोनिया को बॉडी बाहर नहीं निकाल सकती। अमोनिया को क्या कर सकती है बॉडी, हमारी बॉडी बाहर नहीं निकाल सकती। और ये अमोनिया क्या करेगा, आपकी बॉडी में ही क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपके ब्रेन को डैमेज कर देगा। और एक बार ब्रेन डैमेज हो गया तो बंदे को क्या हो सकता है, कन्वर्जन्स हो सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, उसको सीजर्स आ सकते हैं, या फिर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, किसका प्रोडक्ट होता है, अमाइनो एसिड का प्रोडक्ट होता है। याद रखना कि अमाइनो एसिड का ही जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपका अमोनिया होता है। हाईली टॉक्सिक होता है क्योंकि ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, इसलिए बॉडी इसको बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती है। समझ गए। अब मैंने अमोनिया के बारे में क्यों इतना सब कुछ बताया, क्योंकि देखो अमोनिया से ही क्या बनाया जाता है, आपके बॉडी में यूरिया बनाया जाता है। मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, इस अमोनिया को ना वाटर सोल्यूबल बना देती है। समझ गए। यूरिया साइकिल के अंदर मैंने आपको बताया था कि यूरिया साइकिल के अंदर होगा क्या, कि यूरिया फॉर्मेशन होगा। अब यूरिया किससे बन रहा है आपका, अमोनिया से ही बनाया जा रहा है। यूरिया किससे बनाया जा रहा है आपका, अमोनिया से बनाया जा रहा है। मतलब इस अमोनिया को जब आप वाटर सोल्यूबल बना दोगे ना, क्योंकि अमोनिया जब तक है तब तक वाटर इनसोल्यूबल है, ये आपने पढ़ा। और जैसे इस अमोनिया को आप यूरिया में कन्वर्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। अब समझ गए, ये वाटर सोल्यूबल है अब। और जब कोई चीज़ बॉडी में वाटर सोल्यूबल हो जाएगी तो वो क्या हो सकती है, बॉडी में यूरिन के रास्ते, फीकल मैटर के रास्ते बॉडी से बाहर जा सकती है। तो हमारी बॉडी का काम क्या होता है कि अमोनिया को बाहर निकालने का एक मैकेनिज्म होता है, उसी को बोलते हो आप यूरिया साइकिल। मतलब बॉडी क्या करेगी कि जो टॉक्सिक अमोनिया होता है इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगी, और यूरिया में कन्वर्ट होकर ये अमोनिया क्या होगा, हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट आउट हो जाता है। तो यही इंपॉर्टेंस होता है हमारे यूरिया साइकिल का, कि हमारी बॉडी में यूरिया साइकिल काम क्या करती है। समझ गए। चलो डिस्कस करते हैं अब यूरिया साइकिल के बारे में। मैंने आपको पूरा ऑल ओवर बता दिया यूरिया साइकिल क्या होती है, कैसे काम करती है। अब हम उसको थोड़ा सा ब्राइटली पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो देखो होता क्या है। यूरिया इज द चीफ प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन प्रोडक्ट क्या होता है आपका, आपने पढ़ा ही था कि अमोनिया जब हम पढ़ रहे थे, जब हम अमाइनो एसिड को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था आपने। NH करके ऐसा कुछ था आपका ना, NH3 NH2 करके था। तो नाइट्रोजन सब्सटेंस मतलब वही आपके अमोनिया का प्रोडक्ट है। समझ गए। नेक्स्ट, यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर बाय द यूरिया साइकिल की। देखो मैंने आपको बताया था साइट ऑफ अकरेंस क्या है,
यूरिया साइकिल की लीवर के पास होता है, क्योंकि लीवर के पास ही एंजाइम होते हैं ऐसे, लीवर के पास ही ओनली ऐसे एंजाइम होते हैं जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये साइट ऑफ अकरेंस क्या होता है आपका, लीवर में होता है। लीवर के सेल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वहाँ पे ये परफॉर्म हो रहा होता है, समझ गए। एंड देन सेक्रेटेड इन द ब्लड स्ट्रीम, देन टेक अप बाय द किडनीज फॉर द एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन। कि वही आपका जब आपका अमोनिया जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया के अंदर, तो उसको क्या कर देगी, हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर इसको भेज दिया जाएगा, और ब्लड वेसल्स क्या करेगी, इसको यूरिन किडनी के पास लेके जाएगी, और किडनी क्या कर देगी, इसको यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रेट आउट कर देगी, समझ गए। नेक्स्ट, दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द अमोनिया टॉक्सिसिटी। कि ये हमारी बॉडी का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है अमोनिया टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अमोनिया अगर हमारी बॉडी से नहीं जाएगा तो क्या कर देगा, ब्रेन डैमेज कर सकता है। तो अमोनिया की टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए क्या करती है हमारी बॉडी, या हमारा लीवर क्या करता है, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है ताकि अपनी बॉडी को डिफेंस कर सके, समझ गए। चलो नेक्स्ट, यूरिया साइकिल का और क्या नाम होता है, तो यूरिया साइकिल का नाम होता है क्रेब्स हैंसलिट साइकिल भी बोलते हैं इसको आप, ऑर्टोनाइन साइकिल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यूरिया साइकिल को इन कुछ नामों से और बुलाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये होता है आपका यूरिया साइकिल। ये पूरी प्रोसेस जो है यूरिया साइकिल की हो रही है, और ये एक्चुअल में कहाँ हो रही है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस लीवर के अंदर हो रही है, याद रखना। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है, लीवर के अंदर हो रही है। ठीक है, कि ये पूरी प्रोसेस लीवर के अंदर हो रही है, तो ये याद रखना आप। ठीक है, होगा क्या, देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, कुछ केमिकल्स हैं उनके नाम याद करने पड़ेंगे, आपको रटने पड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यूरिया साइकिल का इंपॉर्टेंस जरूर याद करके जाना कि यूरिया साइकिल का इंपॉर्टेंस क्या होता है, या यूरिया साइकिल हमारी बॉडी में क्या करती है, ये चीज़ जरूर याद रखना। और अगर आप इनको ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, होगा क्या, देखो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रखा है आपका यहाँ पे, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया वाला पोर्शन है किसका, लीवर के सेल्स का। ये लीवर के सेल्स का क्या है, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और इसके फोल्ड्स है, क्रिस्टी जो फोल्ड्स है वो प्रेजेंट है, वहाँ पे एक्चुअल में प्रोसेस हो रही है। वहाँ होता क्या है आपका ठीक है, वहाँ पे आपका होता क्या है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी प्रोसेस। चलो देखो, कार्बोमॉक्सिल फॉस्फेट, कार्बोमॉक्सिल फॉस्फेट क्या करेगा, आपका बनेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके, आपका सिट्रलिन में कन्वर्ट हो जाता है। सिट्रलिन, मैं नाम भी लिख देता हूँ, थोड़ा दिख ना रहा हो, सिट्रलिन में कन्वर्ट होगा। और ये सिट्रलिन किस में कन्वर्ट होगा आगे जाके फर्दर, ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, आर्जिनो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका जो सिट्रलिन जो होता है किस में कन्वर्ट होता है, आपका एर्जिनो सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। और कैसे होता है, यहाँ पे एस्पर्टेट भी बनता है आपका, एस्पर्टेट। ठीक है, देखो ये कुछ चीज़ आपको रटने की है, कुछ चीज़ आपको रटनी पड़ेंगी, जैसे आपने क्रैब साइकिल में रटी थी। ये सारे क्या है आपके कंपोनेंट्स हैं, इसलिए इनके नाम बड़े अजीब से होते हैं। ठीक है, आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पे मेन जो दो कंपोनेंट है वो होगा आपका आर्जिनाइन, ठीक है, और एक होगा आपका यूरिया। ठीक है, ये दो मेन कंपोनेंट है, ये बनेंगे आपके। ठीक है, इन दो को आप जरूर याद करके चलना, समझ गए। बाकी तो पूरी साइकिल है कि पहले उसमें कन्वर्ट होगा, फिर उसमें कन्वर्ट होगा, फिर उसमें कन्वर्ट होगा, फिर धीरे धीरे क्या करके क्या हो जाएगा, यूरिया में कन्वर्ट होगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और आपको यूरिया में ही कन्वर्ट करना है। यूरिया साइकिल बनी किस लिए, कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, और अमोनिया का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है, और ऑर्निथाइन जो प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया का होता है। वो आगे फर्दर इस साइकिल में चलता रहता है और कन्वर्ट होता रहता है इस प्रोसेस के थ्रू, पूरी प्रोसेस के थ्रू ऐसे कन्वर्ट होता रहता है, कन्वर्ट होकर यूरिया बनता रहता है और वो निकलता रहता है, यूरिया बनता रहता है वो निकलता रहता है। ठीक है, इस तरीके से निकलता है। तो आगे बात करते हैं हम, आर्जिनो सक्सिनेट होगा, आर्जिनो सक्सिनेट फिर किस में कन्वर्ट होगा, आपका आर्जिनाइन में, क्योंकि आर्जिनो सक्सिनेट के नाम में क्या है, आर्जिनाइन। ठीक है, आर्जिनो सक्सिनेट किस में कन्वर्ट होगा, आपका आर्जिनाइन में कन्वर्ट होगा, और फर्दर यहाँ पे फ्यूमरेट में भी कन्वर्ट हो रहा होगा। बट आप आर्जिनाइन को जरूर याद रखना कि आर्जिनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा आपका आर्जिनो सक्सिनेट, और ये आर्जिनाइन किस में कन्वर्ट होगा, फिर फाइनली आपका यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि ये जो आपका आर्जिनाइन होगा फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, आपका यूरिया में कन्वर्ट होगा, और इसको बॉडी से फिर क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा बाहर। ठीक है, और जो बच्चा कुछ फिर ऑर्टोनाइन होगा, दोबारा से इस साइकिल में दोबारा रिपीट होगा, फिर वो आपका कार्बोमॉक्सिल फॉस्फेट आएगा, दोबारा से उसको सिट्रिलिन में कन्वर्ट करेगा, फिर दोबारा से एस्पर्टेट और आपका एंजिनो सक्सिनेट बनेगा। ये प्रोसेस चलती रहती है पूरी ऐसी। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, आपका यूरिया साइकिल फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, चलो बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया साइकिल। जी, इंपॉर्टेंस क्या होगा यूरिया साइकिल का, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो ये है कि भाई क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है किसका, अमोनिया का, कि अमोनिया से बचा रहा होता है हमें। अगर यूरिया साइकिल ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपका अमोनिया जिसको NH3 बोलते हो आप, अमोनिया हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा। तो पहले ही काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया, NH3 को बॉडी से डिटॉक्सिफाई करना, निकाल देना। ठीक है,
समझ गए। चलो नेक्स्ट, यहाँ क्या लिखा है, मेजर बायोलॉजिकल रोल ऑफ यूरिया साइकिल इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ NH3 की जो मेजर बायोलॉजिकल रोल है वो यही है कि भाई डिटॉक्सिफिकेशन कर दो किसका, NH3 का, कि अमोनिया को बॉडी से बाहर निकाल दो, ठीक है, किस में कन्वर्ट करके, यूरिया में कन्वर्ट करके, ठीक है। होता है क्या इसके अंदर, द टॉक्सिक अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड यूरिया, कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका टॉक्सिक अमोनिया, क्योंकि अमोनिया जो होता है बहुत ही हाईली टॉक्सिक होता है, क्योंकि वो सीधा आपके ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, और जो चीज़ ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है वो बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक में ही काउंट होती है। हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, वो सबसे ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होती है, क्योंकि ब्रेन इज़ अ वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो टॉक्सिक अमोनिया को क्या करता है, किस में कन्वर्ट करते हैं, इसमें हम यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और जैसे ही यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा तो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। बिकॉज यूरिया कैन नॉट बी, सॉरी अमोनिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड मिस्टेक है, यहाँ पे अमोनिया कर लेना, अमोनिया, ठीक है, सही से लिख देता हूँ जाओ मैं, इसको कट कर दो, ठीक है। अमोनिया लिखा है इधर कि जो हमारा अमोनिया जो होता है वो बॉडी से एक्सक्रेट आउट नहीं हो सकता, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, मैंने आपको ये पहले बता दिया था, ठीक है। तो उसको वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए क्या करता है हमारा लीवर, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से क्या किया जाता है आपकी बॉडी में, अमोनिया को डिटॉक्सीफाई करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या काम होता है इसका, दूसरा काम क्या होता है, और क्या काम कर रहा होता है ये, बायोसिंथेसिस ऑफ आर्जिनाइन की, बायोसिंथेसिस ऑफ आर्जिनाइन की, आर्जिनाइन की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है। देखो आपने यहाँ पढ़ा ही था, मैंने आपको बताया था आर्जिनाइन भी बन रहा होता है, ये रहा आर्जिनाइन, तो आर्जिनाइन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है, और आर्जिनाइन क्या करता है आपका, आर्जिनाइन ही फर्दर जाके यूरिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आपका आर्जिनाइन ही क्या होता है, फर्दर जाके क्या होता है, यूरिया में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद क्या होता है, आगे जो बचा हुआ था वो प्रोटीन वगैरह में सिंथेसिस में हेल्प कर देता है, ठीक है। तो कुछ ये काम होता है आर्जिनाइन का, ठीक है। तो क्या होगा, इट हेल्प इन द बायोसिंथेसिस ऑफ आर्जिनाइन की, जो आपका यूरिया साइकिल होता है वो आर्जिनाइन बनाने में भी हेल्प कर रहा होता है, और आर्जिनाइन क्या किस चीज़ में हेल्प करता है आपका, एक तो यूरिया बनाने में, और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की, अगर टॉक्सिसिटी हो जाए अमोनिया की, क्योंकि अमोनिया बार बार पढ़ रहे हो तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई अगर यूरिया ना बने, मान लो अमोनिया का ही प्रोडक्ट है यूरिया, ठीक है, अगर मान लो कि लीवर ख़राब हो जाए, मान लो कोई पेशेंट था जिसका लीवर ख़राब हो गया, क्योंकि लीवर ही क्या करता है आपके अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो मान लो लीवर ख़राब हो गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो क्या कर सकता है आपका बॉडी में अमोनिया, ठीक है। अमोनिया आपकी बॉडी में बढ़ के क्या क्या कर सकता है, मतलब टॉक्सिसिटी क्या क्या हो जाएगी अमोनिया की, वो क्या क्या होगा, देखो पहला कन्वर्जेंस हो जाएगा, कन्वर्जेंस मतलब पता ही आपको दौरे वगैरह पड़ना हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सेरेब्रल एडिमा देखने को मिल सकता है पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा लेथार्जी हो जाएगा, इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, और लास्ट है आपका इंटरमिटेंट अटैक्सिया, ठीक है। इंटरमिटेंट अटैक्सिया मतलब कि इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा उस पेशेंट की बॉडी में, और आप अगर ध्यान से देखोगे तो सारे ही ब्रेन के सिम्टम्स हैं, ब्रेन, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि यूरिया सीधा सीधा यूरिया जो आपका अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया को हाईली टॉक्सिक क्यों बोला गया था, क्योंकि इसका टारगेट साइट ही क्या है, हाईली टॉक्सिक क्यों बोला गया था, क्योंकि देखो उसकी टारगेट साइट ही क्या है, ये टारगेट साइट करता है सीधा ब्रेन को, और ब्रेन को अगर कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है तो समझ सकते हो हमारी बॉडी के लिए वो कितना डेंजरस हो सकता है। तो जैसे ही आपकी बॉडी में अमोनिया बढ़ेगा तो सारे ब्रेन के सिम्टम्स आपको आ जाएंगे, जैसे कन्वर्जेंस होना, सेरेब्रल एडिमा होना, लेथार्जी होना, मेंटल रिटार्डेशन हो जाना, ठीक है। अगर कोई प्रेग्नेंट क्लाइंट है उसकी बॉडी में अगर अमोनिया ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो उसका जो होने वाला जो बच्चा होगा उसके अंदर क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन होने के चांस हो सकते हैं। तो ये सारी दिक्कत कॉज कर सकता है आपका अमोनिया, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो होंगे आपके एंजाइम्स।